जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और क्लास वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी की आगामी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, एक एक प्रश्न आगामी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाई जाती है? तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, आर्टिकल 61। हालांकि दोस्तों, अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए, गुलमर्ग दोस्तों कश्मीर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, गुलमर्ग किस क्षेत्र में है? तो आप लोग याद रखेंगे, कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भोजन को पकाने के दौरान किस पदार्थ की सबसे अधिक क्षति होती है? तो आप लोग याद रखेंगे, भोजन को पकाने के दौरान दोस्तों भोजन में सबसे ज्यादा विटामिन की क्षति होती है, यानी कि ऑप्शन ए, सबसे ज्यादा विटामिन नष्ट होता है भोजन को पकाने के दौरान। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, लिंग कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, लिंग कोशिकाएं युग्मक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? युग्मक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, लिंग कोशिकाएं युग्मक कहलाती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो देखिए, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करते हैं। कौन करते हैं? ग्राम सेवक, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पंचायत लेवल पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, ग्राम सेवक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? दोस्तों बतानी है कि लोकसभा में किसी पार्टी को ओपोजिशन में रहने के लिए कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? तो देखिए, कम से कम 10% सीट आपको प्राप्त करनी होगी, तब जाकर के आप ऑपोजिशन की भूमिका निभाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा में किसी भी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे, न्यूनतम 10% सीटें प्राप्त करनी होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शून्य संयोजकता रखता है? तो आप लोग याद रखेंगे, क्रिप्टन, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्रिप्टन जो है ये शून्य संयोजकता रखता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा तत्व कवक विनाशक है, यानी कि क्या है? फंगस विनाशक है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा सल्फर, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, सल्फर क्या है? कवक विनाशक तत्व है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, वह अंग जो टूटी फूटी आरबीसी को नष्ट करता है। तो इसका क्या होगा सही जवाब? ये बताइए, वह अंग कौन सा है जो टूटी फूटी आरबीसी को क्या करता है? नष्ट कर देता है। तो आप लोग याद रखेंगे, प्लीहा,
यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, जो प्लीहा है ये क्या करता है, टूटी फूटी आरबीसी को नष्ट कर देता है। आरबीसी आप सभी को पता होगा, रेड ब्लड सेल। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि प्लीहा को ही मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा को, यानी कि स्प्लीन को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, स्प्लीन यानी कि प्लीहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, आंतरिक पर्यावरण को नियमित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप लोग याद रखेंगे, आंतरिक पर्यावरण को नियमित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समस्थापन। क्या कहलाती है, समस्थापन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, राज्य सूची का विषय नहीं है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा राज्य सूची का क्या है, विषय नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे, सीमा कर अर्थात बॉर्डर टैक्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सीमा कर बॉर्डर टैक्स। ये क्या है दोस्तों, ये राज्य सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, धरातल के दोस्तों सर्वाधिक हिस्से पर जो चट्टान पाए जाते हैं वो है अवसादी चट्टान। यानी कि दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। धरातल के सर्वाधिक भाग पर दोस्तों इसी प्रकार के चट्टान का विस्तार पाया जाता है। आप सभी याद रखेंगे, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, सरदार पटेल किससे जुड़े थे। तो आप लोग याद रखेंगे, बारदोली सत्याग्रह से। यानी कि ऑप्शन ए, सरदार पटेल किससे जुड़े थे। तो आप लोग याद रखेंगे, बारदोली सत्याग्रह से, जो दोस्तों 1928 ईस्वी में शुरू किया गया एक किसान आंदोलन था। क्या था, एक किसान आंदोलन। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। बारदोली सत्याग्रह क्या था, एक किसान आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1928 ईस्वी में हुई थी और इसका नेतृत्व सरदार पटेल किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है। कुफरी चमत्कार, तो आप लोग याद रखेंगे, ये दोस्तों आलू की एक उन्नत किस्म है। क्या है, आलू की एक उन्नत किस्म। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कुफरी चमत्कार क्या है, आलू फसल की एक प्रजाति है जो उन्नत किस्म की ये प्रजाति होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी, यह कथन किस व्यक्ति का है। तो आप लोग याद रखेंगे, भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी, यह कथन गांधी का है। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी, यह कथन किस व्यक्ति का है। तो आप लोग याद रखेंगे, गांधी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है। तो आप लोग याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में। यानी कि ऑप्शन ए, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास को दोस्तों आप लोग स्किप बिल्कुल मत करेंगे, आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे। एक एक प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा के लिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, प्रोटीन जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को त्वरित करती है क्या कहलाती है। दोस्तों हमें बतानी है कि प्रोटीन जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या करती है, त्वरित करती है, क्या कहलाती है। तो आप लोग याद रखेंगे, एंजाइम। यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया। ये दोस्तों हमें बतानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि किस शासक ने अपने आप को क्या कहलवाया, देवताओं का प्रिय। तो आप लोग याद रखेंगे, सम्राट अशोक।
यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, सम्राट अशोक ने अपने आप को देवताओं का प्रिय कहलवाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, कहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं। दोस्तों बतानी है कि कहां पर भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां मिलकर के गंगा नदी बन जाती हैं। तो आप लोग याद रखेंगे देवप्रयाग, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, देवप्रयाग जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संगम टिहरी गढ़वाल जिले में। और यहीं पर दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों मिलकर के गंगा बन जाती हैं। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन बी देवप्रयाग। कहाँ स्थित है तो आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड के संगम टिहरी गढ़वाल जिले में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे दोस्तों, ये 8 तेलुगु कवि को कहा जाता था। यानी कि ऑप्शन ए अष्टदिग्गज किन्हें कहा जाता था तो आप लोग याद रखेंगे 8 तेलुगु कवि को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा हुई थी। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पूर्ण स्वराज की संकल्पना कहां किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे पूर्ण स्वराज की संकल्पना दोस्तों लाहौर अधिवेशन में किया गया था। कहां किया गया था? लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। पूर्ण स्वराज की संकल्पना 1929 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है काकोरी कांड के नायक थे। दोस्तों बतानी है कि काकोरी कांड के नायक कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। काकोरी कांड के नायक कौन थे तो आप लोग याद रखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि काकोरी कांड दरअसल गोरखपुर जिले में स्थित काकोरी में हुआ था। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में दोस्तों सरकारी खजाने को लूटा गया था, उसी को काकोरी कांड कहा जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। और इसके नायक कौन थे तो राम प्रसाद बिस्मिल, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में यह कांड हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है केंद्र राज्य संबंधी किस अनुसूची में है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है ये दोस्तों बतानी है। संविधान के किस अनुसूची में? तो आप लोग याद रखेंगे 7वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का सृजन किया जाता है। दोस्तों बतानी है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का क्या किया जाता है? सृजन किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 169, यानी कि आर्टिकल 169 के तहत राज्य विधान परिषद का सृजन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। दोस्तों बतानी है कि संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रस्तावना को, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रस्तावना को दोस्तों संविधान में आत्मा की संज्ञा दी गई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कच्चे पेट्रोलियम में पेट्रोल किस विधि से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि कच्चे पेट्रोलियम से पेट्रोल को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कच्चे पेट्रोलियम से पेट्रोल किस विधि से प्राप्त किया जाता है तो आप लोग याद रखेंगे प्रभाजी आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है गन्ने का रेड रॉट रोग किसके कारण होता है। देखिए दोस्तों गन्ने में एक रेड रॉट नामक रोग होता है। बताने कि इसका क्या कारण है तो आप लोग याद रखेंगे ये रोग दोस्तों कवक के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों गन्ने का रेड रॉट रोग कवक यानी कि फंगस के कारण होने वाला ये रोग है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहां उत्पन्न हुई? तो आप लोग याद रखेंगे, ब्रिटेन में। यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, संविधान की अवधारणा सबसे पहले ब्रिटेन देश में उत्पन्न हुई थी। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।